दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास से। और किसी को टिक्नोमेट्री में कुछ भी ना आता हो ना, कक्षा 8 पढ़ के आया, 9 पढ़ के आया, 10 पढ़ के आया, कुछ हो नहीं पढ़ा, स्कूल से भाग जाता था निकल के ना, तब भी कोनो दिक्कत नहीं। अगर वो सही से पढ़ेगा तो टिक्नोमेट्री अब उसको बिल्कुल समझ आएगी। देखो जरा, शुरुआत करते हैं बेसिक बातों से, बिल्कुल बेसिक बातों से। तो अच्छा ये बताना, जिसको भी पता हो ना बाबू, कमेंट करके हमको बताते जाना सिर्फ बातें, ठीक है। अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या किसी को पता है? काश थीटा बराबर क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, सब पता हो जाएगा, देखना कैसे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है। अब देखो हम याद दिलाते हैं कैसे। अरे भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको याद है तो हम बता दे रहे, अभी तुमको भी याद हो जाएगा, बस रुक जाना, बिल्कुल जानदार ट्रिक बताने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, कौसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? कौसेक थीटा बराबर क्या होता है? नहीं पता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? नहीं पता है, कोई बात नहीं। अरे काट थीटा बराबर क्या होता है? ये भी नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। देखो भैया, सब जान जाओगे, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें जान जाओगे, धीरे धीरे आप लोग सारी चीज़ें जान जाएंगे, परेशान मत होइएगा। देखो अब एक बात याद रखो, अब बताने वाले हैं आपको कि कैसे निकालोगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। हमारी एक बात याद रखिएगा आप लोग, क्या? अरे भैया, लाल बटे कक्का, क्या यल ए यल से लाल, और बटे में कक्का के ए, क्या लाल बटे कक्का। तो यल बटे के, यानी जब साइन थीटा निकालना हो ना, साइन थीटा, तो यल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में? जब कास थीटा निकालना हो तो क्या, ए के यानी आधार बटे कर्ण। जब टेन थीटा निकालना हो तो क्या, अरे ये वाला बचा ना, यानी लंब बटे आधार। क्या याद रखना है? सिर्फ लाल बटे कक्का। क्या याद रखोगे? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जरा, लाल बटे कक्का वाला सीन समझ गए ना। अब साइन थीटा निकालना है तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। देख लो फिर से, अरे फिर से देख लो भाई, क्या बताया था? लाल बटे कक्का के ए। तो साइन जब निकालना हो तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण क्या लेना है? अरे लंब बटे कर्ण, ये हो गया। कास निकालना है, आगे बढ़ो आगे, कास थीटा दूसरी लाइन पे है ना, तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया। टेन थीटा निकालना हो तो ये वाली लाइन लंब बटे आधार। अब सोच रहे हो कि कौसेक सेक काट में क्या करना होगा हमको? कौसेक सेक काट में तो भैया एक बात याद रखो, साइन और कौसेक आपस में उल्टा होता है, वो भी नहीं याद, कोई बात नहीं। देखो सब समझ जाओगे धीरे धीरे, पूरा वीडियो देखिएगा। अरे लाल बटे कक्का होता है ना, जब साइन निकालना था आपको तो क्या ले लिया? लंब बटे कर्ण। कास निकालना था तो लिया आधार बटे कर्ण। टेन निकालना था तो लिया लंब बटे आधार। इसमें कोनो दिक्कत ना हुआ ना किसी को? अब देखो, कौसेक सेक काट निकालना है तो उल्टा कर दो भैया। अरे लाल बटे कक्का था ना, तो अब उल्टा काम करो। देखो के बटे यल, कौसेक निकालना है तो के बटे यल यानी कि कर्ण बटे लंब। सेक निकालना है, सेक निकालना है तो कास थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण। अब सेक निकालना है ना, सेक तो कर्ण बटे आधार, उल्टा कर्ण बटे आधार। और काट निकालना है तो आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कैसे दिखाते हैं अभी, कैसे देखो जरा, ये बात को समझो। इस सवाल को करेंगे बाद में, पहले एक बात समझिएगा आप लोग हमारी। इधर चलता है साइन, कॉस और टेन, ठीक है। और इधर देखो, साइन का उल्टा होता है कौसेक, कास का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है काट। ये बात याद रखिएगा। क्या साइन का उल्टा पूछा जाए, ए मंटू साइन का उल्टा तो बताओगे कौसेक, और कास का उल्टा तो सेक, टेन का उल्टा तो काट। अब दिखाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट तुमको करके दिखाते हैं भाई। अरे साइन थीटा बराबर क्या बताया?
लाल बटे कक्का से, अरे लंब बटे कर्ण बताया ना। अब इसी में पूछा जाए क्या कि ये बाबू हमको कौशिक तो बता दो जरा, कौशिक कितना होगा। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि साइन और कौशिक एक दूसरे का होता है उल्टा। साइन और कौशिक होता है ना एक दूसरे का उल्टा। तो अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कौशिक भैया हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। हाँ, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक लगा के भी देखना, सब बिल्कुल सेम बैठेगा। साइन लंब बटे कर्ण तो कौशिक कर्ण बटे लंब। लाल बटे कक्का होता है ना तो यल बटे के, और नीचे से जब कौशिक में जाओगे उल्टा तो के बटे यल यानी कर्ण बटे लंब। आ रही है बात समझ में। वैसे ही काश सेक होगा, वैसे हिट एंड काट होगा, करके देखिएगा। इतनी बात समझ में आई ना। फिर से देख लो एक बार भाई, फिर से देख लो। लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, जब साइन निकालना हो तो ऊपर से नीचे आना है। साइन कॉस टेन वाली लाइन में ऊपर से नीचे आना है, यानी लंब बटे कर्ण साइन हो गया। काश के लिए आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लंब बटे आधार। फिर एक बात हमने तुमको अलग बताई क्या कि साइन और कौशिक होता है एक दूसरे का उल्टा। तो जब कौशिक से काट निकालना होगा ना तो नीचे से ऊपर भागेंगे, यानी कर्ण बटे लंब कौशिक में, सेक में कर्ण बटे आधार और काट में आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो ना। तो अब चलते हैं सवाल पे। अब चलते हैं भैया सवाल पे। देखो जरा सवाल किस प्रकार से होंगे आप लोगों के। ये बिगाड़ दिया जाए, चलो ये बिगाड़ दिया जाए। अब देखो सवाल, देखो छोटी छोटी बातें बिल्कुल सीखते हुए चलेंगे आगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ना आता हो ना तब भी पूरे सवाल बनाओगे अब बड़े ही प्यार से। ये हटा दिया जाए ना। अब देखो सवाल क्या दिया है आपको, साइन एक्स बराबर दिया है 3/5 दिया है, और इसमें आपसे अगर कुछ पूछ दिया जाए क्या कि कास थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा। मान लीजिए ये दिया है आपको साइन एक्स बराबर 3/5, इसमें कह दे कि हमको कास एक्स बता दो जरा कितना होगा। तो क्या कौन कौन बता लेगा भाई, कमेंट करो जरा। नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे। देखो जब साइन एक्स 3/5 दिया है तो मान लो ये होता है फिगर आपका समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। हाँ, तो जो ये फिगर होता है ये होता है आपका 90 डिग्री। और 90, एक बात और, लंब कर्ण आधार 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा ना उसके सामने वाली भुजा, अरे फिर सुनो, जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा ना उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण को लिखते हो कैसे, ये बात याद रखिएगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और एक बात और, जहाँ पे 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा कर्ण। इतनी बात तो याद रहेगी ना। अब बाकी जो दो भुजाएं हैं लंब आधार मान लो, इसको लंब ले लो इसको आधार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो साइन एक्स बराबर 3/5 दिया है। हमने तुमको क्या बताया कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे कितना दिया 3/5, यानी लंब की जगह पे 3 है और कर्ण की जगह पे 5 है। तो लंब की जगह पे 3 हो गया, कर्ण की जगह पे 5 हो गया। इतनी बात पता हो गई। तो तुमको दो भुजाएं पता हो गई, लंब और कर्ण। अब आधार पता करना है, आधार नहीं पता है ना। देखो देखो कितनी कितनी धीरे धीरे सारी बातें सीखोगे आप लोग। अब क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा। क्या, अरे भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है 5 लंब है 3, कितना, कर्ण है 5 लंब है 3, तो कर्ण की जगह पे 5 रखोगे यानी 25, लंब की जगह पे 3 यानी स्क्वायर 9, और आधार का स्क्वायर वैसे ही लिख लो भैया। तो ये 9 इधर आएगा ना, तो 25 में 9 गया 16, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो आधार कितना आया निकल के भाई, आधार बराबर आ गया ना 4, आधार क्या आया 4। तो अब देखो जरा कैसे होगा भैया, आधार निकल के आया आपका 4, यानी ये वाली जो भुजा थी ये आ गई 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था सवाल में, कहता है कास एक्स बता दो हमको ना, कितना बता दो कास एक्स। तो कास थीटा बराबर क्या बताया था, अरे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कैसे निकाला था भाई, लाल बटे कक्का से निकाला था ना। फिर से देखो, अरे लाल बटे कक्का से निकाला था ना।
तो साइन लंब बटे कर्ण, काश क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, आधार है ना 4 और कर्ण कितना है 5, यानी 4/5। समझ में आई बात। काश एक्स कितना निकल गया 4/5। ये हो गया राइट आंसर। आ रही है ना बात समझ में। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलना है। ये देखो अब इस सवाल को आप लोग करके बताइएगा हमको। अगर काश एक्स बराबर 1/2 दिया है ना तो हमको तुम कुछ नहीं बस साइन एक्स की वैल्यू बता दो जरा कितनी होगी। फटाफट वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और करने का प्रयास करिए और करके बताइएगा हमको कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है। इतनी बताइएगा हमको जरा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस। हाँ काश एक्स क्या होगा भाई। अरे यार देखो लाल बटे कक्का बताया था। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, काश थीटा आधार बटे कर्ण। काश थीटा क्या हुआ आधार बटे कर्ण। तो बना लो भैया फिगर। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार में है 1 और कर्ण में है 2। अब लंब निकालना है, लंब निकालना है ना। तो फार्मूला क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 4 में 1 4 और ये इधर जाएगा 3, यानी लंब कितना आ जाएगा निकल के √3। क्यों? लंब का स्क्वायर बराबर 3 आएगा ना, तो लंब निकल के आ गया √3। तो रख लो भैया √3। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे देखो कर्ण का स्क्वायर के 2 था बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब निकल के आया √3। तो लंब की जगह पे रख दिया √3 और पूछा है हमसे साइन एक्स की वैल्यू बता दो। साइन एक्स की तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे लोगे ना लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हुई लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है जरा देख के बताओ रे मंटुआ, लंब कितना है? अरे लंब है भैया √3। कितना? √3। और कर्ण कितना है 2। आई बात समझ में, कर्ण कितना है 2। तो इस साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? अरे √3/2। आई बात समझ में। तो आज एक काम करिएगा आप लोग, बुक उठाइएगा, जो इस तरह से छोटे छोटे सवाल हैं ना उनको लगाइएगा। और ये 10x बराबर 3/4 है। क्या 10x बराबर 3/4 है? तो इसमें ज़रा हमको बता दो कि काट एक्स की वैल्यू कितनी होगी। 10x अगर 3/4 है तो काट एक्स कितना होगा? अरे फिर से वही काम करना है भैया। ये 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण। 10x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से निकालना। हाँ लंब बटे आधार, तो लंब है 3 आधार है 4। तो कर्ण कितना होगा भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला बताया है ना पाइथागोरस का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 यानी 16 9 25, यानी ये भुजा निकल के आई 5। और काट एक्स निकालना है। तो हमने तुमको एक बात बताई है क्या, 10 और काट आपस में होता है उल्टा। क्या? 10 और काट होता है उल्टा। तो 10 थीटा अगर 3/4 है तो काट क्या होगा भाई? काट एक्स क्या होगा 4/3 हो जाएगा ना, क्योंकि बताया है 10 और काट आपस में होता है उल्टा। इस सवाल में अगर हम लोग ये काम ना भी करते ना, 10 दिया है काट पूछा तो जस्ट अपोजिट कर देते 4/3। और ऐसे भी निकाल के देखो 10 थीटा लंब बटे आधार, तो काट थीटा आधार बटे लंब। आधार 4 है और लंब 3 है, हो गया ना 4/3। हाँ गई ना मज़ा। तो अब एक काम करिएगा आप लोग, बुक उठाइएगा, ये छोटे छोटे सवाल प्रैक्टिस करिएगा। जो अगला वीडियो लेके आएंगे ना उस पर कुछ और बेसिक बातें बताएंगे और उस टाइप के सवाल करेंगे। धीरे धीरे आगे जाके बेसिक से हाई लेवल तक आप लोगों को 0 से हीरो बना के ही मानेंगे। तो आज आप लोग एक काम करिए, प्रैक्टिस करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।